आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए पढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। उस रात हम दोनों किसी जरूरी काम के सिलसिले से दार्जिलिंग जा रहे थे। हम दोनों यानी मैं और मेरे ऑफिस का दोस्त राघव। काफ़ी रात हो जाने की वजह से रास्ते पर गाड़ियां भी काफ़ी कम थीं और ठंड का आलम तो यूं था कि पानी के गिरते कतरे भी बर्फ बन जाएं। चूँकि मैं काफ़ी देर से ड्राइव कर रहा था और मैं थकने लगा था, तो इसलिए मैंने राघव से कहा, सुन भाई, अब तू चला ले। जिस पर राघव ने ताना कसते हुए कहा, क्यों, क्या हुआ? तू तो बोल रहा था कि पूरी रात गाड़ी चलाएगा। तो इस पर मैंने कहा, नहीं यार, अब मेरे से नहीं होगा। और ये बोलते हुए मैंने गाड़ी को रोड के एक साइड में रोका और फिर हमने सीट एक्सचेंज कर लिया। इसी दौरान जब घड़ी की ओर देखा तो वक्त हो रहा था रात के 11:15 बजे का। सड़क पर चारों ओर सिर्फ कोहरा ही कोहरा फैला था, जिस वजह से सामने का कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। और ऐसे में ड्राइव करना कितना खतरनाक हो सकता है हमें अच्छे से मालूम था। तो अब हमारी निगाहें किसी होटल या फिर किसी ढाबे की तलाश में थीं, मगर पहाड़ी इलाका होने के कारण कहीं कोई होटल तो दूर, एक चाय की टपरी भी नज़र नहीं आ रही थी, जिस वजह से अब हमारे पास चलने के अलावा और कोई चारा नहीं था। ऊपर से भूख तो इतनी तेज लगी थी कि शायद पेट के चूहे भी मर गए होंगे। कार अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़े जा रही थी कि तभी हमें सामने की ओर कोहरे के पीछे से एक रोशनी दिखने लगी, जिस पर राघव ने कहा, भगवान करे ये कोई ढाबा हो। फिर जब हमारी कार उस रोशनी के नज़दीक पहुंची तो देखा कि वो एक ढाबा है। ऐसी जगह पर किसी ढाबे का होना काफ़ी अजीब बात थी, मगर ऐसा भी नहीं था कि वहाँ कोई ना हो, बल्कि वहाँ 4-5 लोगों की भीड़ जमी थी। खैर, ज़बरदस्त भूख के चलते हमारे पास ये सब सोचने का वक्त नहीं था, लिहाजा हम कार से उतरकर उस ढाबे की ओर बढ़ने लगे। उस ढाबे में दाखिल होते ही खाने की सुगंध ने हम दोनों की पेट की आग को और भी सुलगा दिया। तभी एक आदमी हमारे पास आया और थोड़ा झुकते हुए बोला, क्या खाएंगे आप लोग? जिस पर मैंने कहा, जो भी है ला दो। जिस पर उस आदमी ने कहा, जी ठीक है। और ये बोलकर वो शख्स वहाँ से चला गया। कुछ ही देर में वही आदमी खाना लेकर आया। फिर जो हमने खाना स्टार्ट किया, तब तक खाते रहें जब तक कि हमारे पेट ने बस नहीं बोल दिया। खाना पीना कर लेने के बाद अभी हम दोनों वहाँ से निकलने ही वाले थे कि उस आदमी ने कहा, साहब, अगर आप आगे नहीं जाए तो बेहतर रहेगा। वो क्या है कि इस वक्त रोड पर कोहरा बहुत ज़्यादा होता है। उसकी ये बात मुझे और राघव दोनों को ही ठीक लगी, जिस वजह से हम दोनों ने वहीं रात कटाने का इरादा बना लिया और उसी ढाबे में लगी एक खाट पर हम दोनों आराम से पसर गए। तभी वही आदमी हमारे पास आया और बोला, साहब जी, मैं यहीं पर हूँ, अगर कुछ लगे तो मुझे आवाज़ लगा देना। जिस पर मैंने कहा, अच्छा, वो हमारी गाड़ी यहाँ पर है, तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो इस पर उसने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, गाड़ी को कुछ नहीं होगा। और इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। मुझे और राघव को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये आदमी हमारी इतनी मदद क्यों कर रहा है। खैर, यही सोचते सोचते कब नींद ने हमें अपने आगोश में ले लिया, पता ही नहीं चला। फिर जब मेरी नींद खुली तो कोई मुझे झंझोड़ते हुए उठा रहा था। भारी आंखों से जब उठकर देखा तो पाया कि 2 पुलिस वाले हैं। मगर ये क्या, अब हम किसी ढाबे में नहीं बल्कि खुली आसमान के नीचे ज़मीन पर पड़े हुए थे। ये देखकर हम दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं कि आखिर पूरा का पूरा ढाबा गया तो गया कहाँ। तभी उनमें से एक पुलिस वाले ने कहा, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे? तो मैंने उन्हें पूरी बात बता दी। पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद उन पुलिस वालों ने कहा,
पागल वागल तो नहीं हो तुम लोग? यहाँ पहाड़ के बीच में ढाबा कैसे होगा? चलो निकलो यहाँ से। फिर हमने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और आगे चल दिए। फिर बाद में हमें कहीं से पता चला कि बहुत पहले वहाँ पर एक ढाबा था, मगर एक दिन लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन की वजह से वो ढाबे वाला समेत 4-5 लोग जो उस वक्त वहाँ मौजूद थे वो सभी मारे गए। कहते हैं कि वो ढाबे वाला काफ़ी नेक बंदा था और मरने के बाद भी वो आत्मा के ही रूप में सही मगर लोगों की हेल्प करता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी ज़रा भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको भी एनिमेटेड हॉरर स्टोरीज देखना पसंद है तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल डार्क टीवी को। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।